हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। समस्त शैक्षिक प्रक्रिया जैसे शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, अधिगम, छात्र एवं अध्यापक सभी का प्रत्येक स्तर पर निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया व्यक्ति निरंतर होती रहती है। जैसे कि शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन के अकॉर्डिंग ही उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और उद्देश्यों में बदलाव भी मूल्यांकन के ही हिसाब से होता है कि अगर मूल्यांकन करने के बाद ये पता चल रहा है कि ये उद्देश्य बालकों के पूर्णतः विकास में सहायक नहीं है तो उद्देश्य फिर बदल जाते हैं। शिक्षण विधियाँ समय समय पर आप देखते भी हैं कि एक ही शिक्षण विधियाँ हमेशा नहीं होती है। प्राचीन काल में कुछ और थी, मध्यकाल में कुछ और आधुनिक काल में शिक्षण विधियाँ कुछ और हुई। वो मूल्यांकन के ही कारण संभव हो पाया है कि शिक्षण विधियाँ चेंज होती जाती है। आपका अधिगम बालक जब भी सीखता है तो वो कितना सीखा है, मूल्यांकन के ही द्वारा हम ये जान सकते हैं कि बालक कितना सीखा है। छात्र एवं अध्यापक इनका भी समय समय पे मूल्यांकन होता रहता है। अध्यापकों का होता है कि क्या वो अपनी शिक्षण विधियां जो अपना रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उससे छात्र कितने लाभान्वित हुए हैं, ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। इसके अंतर्गत 2-4 हेडिंग है, देख लेते हैं। पहली हेडिंग है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की क्यों आवश्यकता पड़ी है, इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। शिक्षा प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ ही मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। यानी बालक जब शिक्षा हासिल करने लगता है तभी से उसका मूल्यांकन का कार्य शुरू हो जाता है। शिक्षक छात्रों द्वारा दिए गए मौखिक प्रश्नों का उत्तर, शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाता है वो टाइम पे मौखिक प्रश्न छात्रों से पूछता है, उसके उत्तर के अकॉर्डिंग वो मूल्यांकन करता है। परीक्षणों पर प्राप्त अंक, जो भी परीक्षा या परीक्षण किया जाता है उसके आधार पे प्राप्त अंकों के आधार पे वो मूल्यांकन करता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, जो सारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उसमें बालक कितनी सहभागिता दे रहा है, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। इन सब की सहायता से छात्रों का मूल्यांकन होता है, यानी इन सब के थ्रू वो छात्रों का अध्यापक मूल्यांकन करता है। इन सब चीज़ों से तो अध्यापक मूल्यांकन करता है। मेन जो है जिसकी वजह से अध्यापक बहुत बढ़िया से मूल्यांकन करता है वो है परीक्षा के हिसाब से ही अध्यापक ये मूल्यांकन करता है कि क्या छात्र दूसरी कक्षा में जाने के लिए योग्य है या नहीं। उसके लिए टाइम पे यानी मासिक परीक्षा ली जाती है, 6 महीने में परीक्षा ली जाती है और 1 साल में परीक्षा ली जाती है और उससे छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षा के बेस पे शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है कि क्या छात्र जिस वजह से उसकी परीक्षा ली जा रही है, क्या छात्र वहाँ जाने के लिए सफल हुआ है कि नहीं, वो मूल्यांकन के ही द्वारा संभव हो सकता है। बिना मूल्यांकन के हम ये निर्धारण नहीं कर पाते हैं कि बालक अगली कक्षा में जा सकता है या नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्थागत मूल्यांकन। जिस तरह से ये शिक्षा के क्षेत्र में बालकों का मूल्यांकन किया जा रहा है उसी तरह कोई भी संस्था है उसका भी मूल्यांकन होता है। तो वो कैसे होता है, आइए देख लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों एवं उसकी प्राप्ति किस प्रकार से की जाए, इस पर विचार करने के उपरांत ही संस्थागत मूल्यांकन की योजना बनाई जाती है। संस्थागत नियोजन का मतलब ही ये है कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति संस्था में हो रही है कि नहीं तथा उसकी प्राप्ति, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति किस तरह से की जाए, ये संस्थागत मूल्यांकन के अंतर्गत ही आएगा। संस्था को ही संस्थागत मूल्यांकन का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि होता ये कि अगर कोई बाहरी आ रहा है और वो संस्था का मूल्यांकन करता है तो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता। संस्था ही अपनी संस्था का मूल्यांकन ज़्यादा अच्छे से कर सकती है, तो इसका अधिकार संस्था को ही संस्थागत मूल्यांकन का अधिकार होना चाहिए। मूल्यांकन कार्यक्रम बनाते समय उन पर होने वाले व्यय पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मूल्यांकन बना रहे हैं या मूल्यांकन का कार्यक्रम जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जब भी मूल्यांकन का कार्यक्रम का हम निर्धारण कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए।
मूल्यांकन कार्यक्रम निर्माण में शिक्षकों, प्रशासकों व विशेषज्ञों को सम्मिलित करना चाहिए। संस्था का जब भी मूल्यांकन करना चाहिए तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो वहीं के शिक्षाविद या विशेषज्ञ हों जो अपनी राय दे सकें। संस्था बन रही है तो व्यक्ति ये ध्यान देता है कि संस्था जिस उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई वो उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है कि नहीं। संस्था का जैसे पहला उद्देश्य है बालकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, अच्छे से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना, तो इसका मूल्यांकन संस्थागत मूल्यांकन के अंतर्गत ही आ रहा है कि जिन जिन उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए संस्था का निर्माण किया गया है क्या वो सारे उद्देश्यों की पूर्ति संस्था कर रही है या नहीं। आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देख लेते हैं कक्षागत मूल्यांकन। इसके अंतर्गत अध्यापक को ये चाहिए कि वो कक्षा में शिक्षण के लिए जब जाता है तो उसको ये निर्धारण कर लेना चाहिए कि जिस पाठ्य वस्तु का शिक्षण करने वो जा रहा है तो उसे कितनी अच्छी तरह से आत्मसात कर पा रहा है। इसके लिए समय समय पर अध्यापकों को चाहिए कि शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी शिक्षक जब जाता है कक्षा में पाठ्य वस्तु को लेके तो उसे ये निर्धारित करना चाहिए कि जो पाठ्य वस्तु का वो इस्तेमाल कर रहा है या जो शिक्षण विधियों का वो इस्तेमाल कर रहा है वो कितना सही है बालकों के लिए। तो समय समय पर उसका मूल्यांकन उसे करना चाहिए। ये कक्षागत मूल्यांकन है, यानी कक्षा में अध्यापक जाए तो वो खुद मूल्यांकन करे बच्चों से प्रश्न करके कि जो पाठ्य वस्तु वो पढ़ा रहा है वो बालक कितनी अच्छी तरह से उसको समझ रहा है। इसका मूल्यांकन शिक्षक को समय समय पे करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण अर्थात सीखने की उपलब्धता। इस मूल्यांकन द्वारा छात्रों को अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाता है जिससे उन्हें अपनी भावी शैक्षिक तैयारियों के संबंध में सहायता मिलती है। परिणामों के ज्ञान के आधार पर कार्यक्रम में सुधार करने में प्राप्त सहायता को ही पृष्ठपोषण कहते हैं। पृष्ठपोषण को इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं। होता है ना कि जब किसी कार्य को करिए तो उसके बाद व्यक्ति ये जानना चाहता है कि फीडबैक यानी क्या जो वो कार्य कर रहा है उसका कितना सफलता से उसका परिणाम कितना सफलता पूर्वक आया है, उसे ही पृष्ठपोषण कहते हैं। लिखा भी है सीखने की उपलब्धता को ही पृष्ठपोषण कहा जाता है और छात्र भी इसके माध्यम से ये जान पाता है। देखिए लिखा है कि छात्र अपने भावी शैक्षिक तैयारी के संबंध में उसको सहायता मिलती है कि जो हम सीखे हैं क्या वो मेरे भावी जीवन में काम आएगा या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन का प्रशासनिक आवश्यकता। मूल्यांकन की आवश्यकता हर एक फील्ड में होता है, हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं। पॉइंट है शैक्षिक स्तर की जांच करना। यानी कक्षा 10 का बालक है लेकिन वो कक्षा 10 का गणित नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो शैक्षिक स्तर यानी 10 का बालक 10 का अगर गणित का प्रश्न हल कर ले रहा है इसका मतलब उसकी शैक्षिक उपलब्धता 10 के अकॉर्डिंग है तो उसके द्वारा हम उसका शैक्षिक स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश। जैसे आपका बीएड हुआ, मेडिकल फील्ड हुआ, डॉक्टरी फील्ड हुआ, उसके लिए भी उसका मूल्यांकन किया जाता है कि क्या बालक इस फील्ड में प्रवेश पाने के लिए योग्य है कि नहीं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों का चयन। आपका सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों के चयन के लिए भी उनका मूल्यांकन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पे उन्हें सफलता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। मूल्यांकन के आधार पे ही शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है, यानी बालक किस क्षेत्र में जाए तो ज्यादा सफलता हासिल की जा सकती है या कौन सा व्यवसाय बालक चुने जिसमें वो ज्यादा सफल हो पाए। तो ये बगैर उसका मूल्यांकन किए नहीं बताया जा सकता कि बालक किस व्यवसाय में जाए या फिर वो कौन सी शिक्षा के फील्ड में या नौकरी में जाए जिसमें उसको सफलता मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षण में सुविधा। बालकों का जब मूल्यांकन कर लेता है अध्यापक तो वो जान जाता है कि बालक किस तरह का है और उसको किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उसका बौद्धिक विकास अच्छे से हो पाए। छात्रों को अभिप्रेरणा। जब कोई भी परीक्षा के बाद छात्रों को जो अंक प्रदान होता है उससे बालक को प्रोत्साहन मिलता है, बालक अभिप्रेरित होता है उस अंक को ले आगे भी प्राप्त करने के लिए, या बालक अभिप्रेरित होता है अगर नंबर कम है तो बालक चाहता है कि उससे ज्यादा अंक पाने के लिए वो अभिप्रेरित होता है। अगर उसके पास
ज्यादा अंक है तो उस अंक को बरकरार रखने के लिए बालक अभिप्रेरित होता है, तो वो मूल्यांकन के ही द्वारा संभव है बालक का अभिप्रेरणा। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के समायोजन में सहायक। मूल्यांकन के ही द्वारा हम ये जान सकते हैं कि बालक किस विषय में वीक है और किस विषय में तेज है, उसमें वो समायोजन क्यों नहीं कर पा रहा है, ये मूल्यांकन द्वारा ही संभव है, ताकि उसमें समायोजन करके बालक आगे की ओर बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये होता है कि बालक का मूल्यांकन करके हम जान सकते हैं कि बालक किस विषय में कमजोर है, किस विषय में तेज है, उसकी व्यक्तिगत क्या प्रॉब्लम है, जिस विषय में कमजोर है उसे उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, या वो जिस सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहा है उस सब्जेक्ट को क्यों नहीं समझ पा रहा है, ये जान के उसे उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो ये मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक एवं शिक्षण पद्धतियों का मूल्यांकन के द्वारा केवल हम छात्रों का ही मूल्यांकन नहीं करते हैं, अध्यापक भी अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है कि वो जिस शिक्षण विधियों का इस्तेमाल कर रहा है क्या वो छात्रों के अनुकूल है, या वो जिस तरह का ज्ञान दे रहा है वो छात्रों के अनुकूल है कि नहीं, तो उन शिक्षण पद्धतियों का भी मूल्यांकन करता है। तो ये आ रहा है मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता के अंतर्गत ये सारे पॉइंट आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन के शैक्षिक अनुसंधानों में आवश्यकता। आप सब जानते हैं अनुसंधान मतलब शोध करना किसी भी चीज पे, तो मूल्यांकन में इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है ये देख लेते हैं। शिक्षा के विभिन्न समस्याओं को ज्ञात करने में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान किया जाता है। यानी शिक्षा में जो भी विभिन्न समस्याएं आ रही है वो क्यों आ रही है, इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान का यूज किया जाता है। पॉइंट में है देखिए, पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन उद्देश्यों को निर्धारित करने में मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। हमेशा ये देखते होंगे शिक्षण अधिगम के उद्देश्य बदलते रहते हैं, एक ही उद्देश्य हमेशा नहीं रहता है। जिस तरह से सब परिस्थितियां बदलती है वैसे ही उद्देश्यों का भी निर्धारण किया जाता है। तो ये उद्देश्य मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है, क्योंकि तभी ये जाना जा सकता है कि जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो सही है कि नहीं। मूल्यांकन के बगैर उद्देश्यों का निर्धारण सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम में परिवर्तन एवं सुधार करने के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती, यानी पाठ्यक्रम जो बदलना होता है या फिर उसमें क्या संशोधन किया जाए कि पाठ्यक्रम और अच्छा बन सके और बालकों का बौद्धिक विकास में मदद मिल सके, या पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए जो बालकों के बौद्धिक विकास में मदद कर सके, तो ये मूल्यांकन के ही माध्यम से संभव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन शिक्षण विधियों को खोजने में भी मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी नवीन शिक्षण विधियां हैं, क्योंकि हमेशा एक ही तर्ज की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, समय बदलता है तो शिक्षण विधियां भी चेंज होती चली जाती हैं। तो नवीन शिक्षण विधियों को हम तभी अपना सकते हैं जब मूल्यांकन सही ढंग से हो। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट समस्याओं के समाधान खोजने में भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती। जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। समाज की व्यवहारिकता, मूल्य एवं आदर्शों से मूल्यांकन किया जाता है। समाज की घटनाओं को पता लगाने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन से समाज को के प्रचलित शिक्षा के स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है। मूल्यांकन के ही द्वारा समाज में क्या चल रहा है, सही है कि नहीं, ये सब मूल्यांकन के ही द्वारा पता किया जाता है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। इसी के द्वारा समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सही है कि गलत है, इसका पता लगाया जाता है। ये देखते हैं मूल्यांकन का महत्व क्या है शिक्षा के क्षेत्र में। पॉइंट में है, पहला पॉइंट है मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। मूल्यांकन करेंगे तभी हम ये जान पाएंगे कि जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो ये मूल्यांकन के ही द्वारा संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक निर्णय लेने में भी मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी शैक्षिक निर्णय लेने हैं जो बालकों के हित में है उसके लिए मूल्यांकन के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि हम बालकों के हित में क्या निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर जानने के लिए भी मूल्यांकन की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति कितनी हुई है बालकों को, इसके लिए भी मूल्यांकन के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं, संभव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने में भी, क्योंकि मूल्यांकन के ही द्वारा हम छात्रों को अभिप्रेरित कर सकते हैं कि वो और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करें या और आगे बढ़ सकते हैं। मूल्यांकन नहीं होगा तो बालक पढ़ने के प्रति जागरूक नहीं होगा। तो छात्रों को जागरूकता करने के लिए, उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं पता है तो भी बताइए, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे बालकों को अभिप्रेरित किया जा सकता है मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा शिक्षण में सुधार लाने के लिए, अगर ये भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मूल्यांकन के ही द्वारा हम कक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, ये मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण को सुसंगठित बनाने के लिए, शिक्षण कार्य को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मूल्यांकन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती, इससे पहले बताया भी थे कि बालक को व्यक्तिगत रूप से बालक किस विषय में ज्यादा तेज है, किस विषय में ज्यादा कमजोर है, किस लाइन में वो जाए, उसको सही दिशा निर्देश मूल्यांकन के ही द्वारा दे सकते हैं। उसकी रुचियां, अभिरुचियों के माध्यम से हम उसे सही व्यवसाय चुनने की तरफ मूल्यांकन के द्वारा ही ले जा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और आप जहां भी एक्टिव हैं अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को फायदा हो सके। कोई खास टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जो आपको लग रहा है कि हम ज्यादा बेटर समझा सकते, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिखिएगा, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई खास टॉपिक है तो आप उसे भी जरूर हमें बताइएगा, हम उस टॉपिक पे आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें पता चलता है कि मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। थैंक यू।